पाँच सुनिए, बर्दाश्त करिए। आप पत्रकार लोग ना मोदी के खिलाफ में बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है GST लाए है, इधर कोरोना भी निमंत्रण, ताली और थाली और वही नहीं बजवाए थे, मोदी जी ने बजवाए थे जी। थाली आप लोग बजा के नहीं बजा? अरे सब बजाए थे। हम लोग सोचे कि बजाने बोल रहा है देश का प्रधानमंत्री, थाली बजाओ, ताली बजाओ, टर्च जलाओ, सब किए थे। हम लोग को क्या पता था कोरोना को अंदर लाने के लिए बजवाए थे कि बाहर भगाने के लिए बजवाए थे? हाँ तो और जितने भी हमारे जो चाहते हैं कि समाज एकदम मजबूत हो, झारखंड स्वर्ग बने, सब उबर उबर खाएंगे। आप देखते रहिए ना, पत्रकार लोग आप लोग हम लोग का न्यूज़ नहीं ना छाप रहे हैं, आप लोग टीवी में नहीं चला रहे हैं, आप लोग पेपर में नहीं छाप रहे हैं, सबको पता चलेगा, औकात नजर आएगा कौन कौन मीडिया और कौन कौन ठेकेदार और कौन कौन अधिकारी, कौन कौन विधायक, कहाँ कहाँ आप लोग प्रॉपर्टी लूट के रखे हैं ना, सब अभी हम लोग खुद जांच करेंगे। जिस तरह से लगातार नाव युवती जिस तरह से धरना प्रदर्शन पे आ रहे हैं, पिछले दिन लापुंग से आए कुछ जवानों का हमने आपको दिखाया था विजुअल के माध्यम से, और ये लोग चतराए आए हैं। क्या कारण हो रहा है जी लगातार आप लोग का अनिश्चित काल में जो धरना बैठे हैं यहाँ पे लगातार आ रहे हैं? देखिए, लोगों का गुस्सा नौकरशाहों के प्रति फूट रहा है और हमारे पूर्वज यात्रा टाना का उलगुलान पुनः आज़ादी के लिए ललकार रहा है। जैसे जैसे लोगों को मैसेज पहुंच रहा है कि हम गुलाम हैं और आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई है, तो लोग यहाँ पे खींचे चले आ रहे हैं। आपको ये पता होना होगा कि हमारे बीच में आज रक्षा विश्वविद्यालय रांची के छात्र आए हैं जो हमारे खुद टाना परिवार से हैं, और इन्होंने 2 सेशन में 90 छात्र छात्राएँ पास आउट हुए। और इनसे पहले रघुवर दास की सरकार ने कानून बनाया था कि जैसे टाना भगत के बच्चे 1 साल का कोर्स करेंगे सीधा पुलिस की नौकरी उनको मिलेगी। तब से हमारे टाना भक्तों ने, हम लोगों ने खुशी जाहिर किया था कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, सीधा नौकरी होगा। यानी आज़ादी की लड़ाई का हमारे पूर्वज लड़े थे, उसके एवज में कुछ ये सरकार हमको दे रही है, ऐसा हम लोग सोचे थे। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि आज हम टाना भक्तों के साथ अन्याय हो रहा है, तो बाकी लोगों के साथ तो स्वाभाविक है होना। आप देख रहे हैं हमारे बीच में राकेश यादव जी हैं देवघर से, राजेश जी देवघर से हैं, बेचारे विकलांग हैं। हाँ, ऊपर से ये मैट्रिक, इंटर, BA, MA तक जितना दूर तक पढ़ाई किए, हर जगह इनका मतलब मेरिट में ये पास करते थे, ऊपर से विकलांग है। 1 साल ये बेचारा नौकरी भी किए, घंटी आधारित, जो ये लोग चोर लोग जो कानून बनाए हैं ना कि यहाँ अनुबंध में रखना या घंटी आधारित रखना, 2 साल की नौकरी देना, 3 साल का देना, तो उसी तरह इनको भी घंटी आधारित पर रखे थे। 1 साल इनका ये लोग काम लिए इनसे, लेकिन इनको 1 दिन का वेतन नहीं दिए। इनके साथ अन्याय हुआ, हमारे खुद छात्र छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है। झारखंड के पारा टीचर 20 वर्षों से उनके साथ अन्याय हो रहा है। झारखंड के होमगार्ड, उनके साथ 20-22 वर्षों से अन्याय हो रहा है। झारखंड में अभी फ़िलहाल देख रहे हैं ना, सहायक पुलिस, इनको 2 साल का अल्टीमेटम 2 महीना का अल्टीमेटम दिया गया है, अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ। वो भी रघुवर दास का ही मार है उनका भी, बस समझ रहे हैं, वही मोदी सरकार का मार है जो बोलता था ना कि पाँच सुनिए, बर्दाश्त करिए। आप पत्रकार लोग ना मोदी के खिलाफ में बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, 5 करोड़ लोगों को सालाना नौकरी देंगे बोला था ना जी, हैं? वो तो चुनाव रैली में बोला था ना। रैली में बोला था चाहे झोली में बोला था, उससे हमको क्या मतलब है? उसने वादा क्यों किया था बताइए? ऐसा वादा करना चाहिए। अब फिर देख लीजिए, इधर आंगनबाड़ी सेविका को देख लीजिए, दिन रात। वो तो चुनाव रैली में वादा किया था ना रघुवर सरकार। तो भैया, तो चुनाव में आपने क्यों बोला था? आप हमसे वोट क्यों लिए? आप बोल देते ना हम देश का मतलब चौकीदार नहीं है, हम पूरे थोक में बेचेंगे देश को। जिसको समझ में आता देता वोट, जिसको नहीं समझ में आता नहीं देता वोट। तो आप तो बोले हम चौकीदारी करेंगे, आप पूरा देश को बेचे जा रहे हैं। पूरा हमारा पूर्वज देश को आज़ादी कराने में कितना लड़े, संघर्ष दिए, जितना भी सरकारी संस्थान है सबको आप बेचते जा रहे हैं। हमारा संविधान में खुलम खुला छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमारा पंचायत चुनाव को आप ज़बरदस्ती हमारे यहाँ थोप रहे हैं, जबकि हम मतलब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो 13 जिला पूर्ण रूप से और 3 जिला आंशिक रूप है, इसको भी आप नहीं छोड़ रहे हैं। जबकि इसको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई इसको छेड़ नहीं सकता है, कोई इसको घुसपैठ इस पर नहीं कर सकता है, या इसको भी आप करने लगे। आपका बनाया, आपका बाप का बनाया वो कानून था। आप देश को आज़ाद कराए थे, आपके पूर्वज कराए थे। अगर कराए थे तो प्रूफ लाइए ना, हम तो प्रूफ मांग रहे हैं। आप समझिए, ये आंगनबाड़ी सेविका बेचारी लोग कितना मेहनत करती है, 5,000, 6,000, 4,000 में इनको 20-22 साल से लटकाए हुए हैं। हाँ,
किस एरिया में ये मतलब हमारे झारखंड के लोगों को मतलब पूर्णतः नौकरी दिए। सब जगह अनुबंध में रख के 2000 4000 में रख के 2 साल 3 साल के लिए रख के वोट बैंक का इतना रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भैया इनका रोजगार देने का बिल्कुल मनसा ही नहीं है। अब घर में जो बैठे हमारे छात्र छात्राएँ जो यूपीएससी जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न जगह अनुबंध में काम कर रहे हैं, अब सबको जगने का ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, ये हमारा विकलांग भाई इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, अरे इनके उतना योग्यता हम लोग कर पाएंगे जी? पढ़ पाएंगे हम लोग कभी? बताइए। हाँ, इतनी गरीबी में आज इंटर BA MA करना मुश्किल है। नेट पास किए 2 बार, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहे, इनका नौकरी खतरा है, तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग गुलाम हैं, इस बात को हम लोग समझ रहे हैं। और घर में बैठने से सुतने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। आप इनको खदेड़ने की ज़रूरत है, समझ गए? किसको खदेड़ने? अरे नौकरशाह की बात कर, अभी पूजा सिंघल को देख लिए ना, तो पूजा सिंघल का भारी लोग अभी ये कर रहा है ना, करोड़ों रुपया का गबन में। हम कह रहे हैं दूध का धोवाल है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री झारखंड का, पूरे विधायक सांसद, पूरे व्यापारी और पूरा कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका, तो सबकी जांच करो ना आप। वो तो IAS अधिकारी थे ना। देखिए पत्रकार लोग ना, आप लोग को भी हिस्सा मिलता है ना जी। अभी भी तो ये जो पल्स हॉस्पिटल बनाई गई, अभी 10 साल 20 साल से चल रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन आप लोग अभी आवाज़ कर रहे हैं। देखिए भैया, अभी पकड़ाने के बाद, अब देखिए पकड़ाने की बात नहीं है। हम लोग टाना भगत लोग, हम लोग 1 वर्ष से लिखित रूप में, रैली के रूप में, धरना प्रदर्शन के रूप में हम लोग विधानसभा में आवाज़ भी उठवाएं। इसी समस्या के समाधान के लिए तो हम लोग 5वीं अनुसूची कह रहे हैं, अक्षर सा लागू हो कह रहे हैं। ग्राम सभा रूढ़ी प्रथा, ग्राम सभा विद्यमान विधि को हम लोग क्यों लागू करने की बात कर रहे हैं? इसी के जैसे अदृश्य चोर, ये नौकरशाह, एकदम सुन लीजिए, 5वीं अनुसूची जो है ना, ऐसे ऐसे चोरों का हेकड़ी निकाल देगी, समझ गए? अब ये लागू करे कि ना करे, हमारा जनता जिनको स्वर्ग देखना है 15-16 जिला का, हमारा यात्रा टाना भगत पूर्वज स्वर्ग की परिकल्पना किए थे, विकास का नहीं। ये लोग विकास का मतलब हम लोग को रोड पुल पुलिया बताता है। भैया प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय में वृद्धि ही विकास का असली अर्थ है। आज के डेट में 1600 रुपया पर डे का न्यूनतम आय होना चाहिए। एक मजदूर जो कर रहा है ना, उसका भी 1600 रुपये पर डे का हाजिरी होना चाहिए झारखंड का, और 1 लाख रुपया हर घर का इनकम होना चाहिए अभी के डेट में। पूरा जब झारखंड मेरा स्वर्ग था, स्वर्ग है और स्वर्ग रहेगा। ये बेईमान लोग हमारा अधिकार को लूट के ये लोग नर्क का स्थिति कर दिए हैं। हम आपस में सब भाई लड़ रहे हैं, हम छोटी छोटी वृद्धा पेंशन और इंदिरा आवास में दौड़ रहे हैं। अब पंचायत चुनाव देख लीजिए, अभी जो हमारे साथी को ज़बरदस्ती पैसा दे के उठाया है यार, ये लोग घर घर जाके रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, BDO, ये लोग पैसा दे के उठाया है हमारा भाई को। भाई से भाई को लड़वा रहा है, घर से घर को लड़वा रहा है, मियाँ और बीवी तक को उठा दिया एक दूसरे के खिलाफ। बात समझ रहे? अगले बार चुनाव जब लड़ाया गया था, उस वक्त कितना समाज टूटा, इस बार फिर समाज तोड़ रहा है लोग। लेकिन उससे हम लोग नहीं घबराएंगे। जितना भी हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में लोग अभी हैं, जितने भी अनुबंध कर्मी, जितने भी बेरोजगार युवा और जितने भी हमारे जो चाहते हैं कि समाज एकदम मजबूत हो, झारखंड स्वर्ग बने, सब उभर आएंगे। आप देखते रहिए ना, पत्रकार लोग, आप लोग हम लोग का न्यूज़ नहीं ना छाप रहे हैं, आप लोग TV में नहीं चला रहे हैं, आप लोग पेपर में नहीं छाप रहे हैं, सबको पता चलेगा, औकात नजर आएगा, कौन कौन मीडिया और कौन कौन ठेकेदार और कौन कौन अधिकारी, कौन कौन विधायक, कहाँ कहाँ आप लोग प्रॉपर्टी लूट के रखे हैं ना, सब अभी हम लोग खुद जांच करेंगे। अब हैं कहाँ? जांच करेंगे। अभी ज़रूरत है, अगर लड़ाई में हमारा साथ नहीं दिए तो स्पेशल जांच में आप हम लोग आएंगे, ये तो पक्का बात है। इसलिए हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये जो पढ़ने वाले स्टूडेंट धरना पे आने क्यों पड़ा, थोड़ा विस्तार से बताइए, डिटेल में बताइए, ताकि दर्शक समझ सके आसान भाषा में। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये रघुवर दास की सरकार हमारे टाना भक्तों के लिए एक कानून बनाई थी कि रक्षा विश्वविद्यालय में जो पढ़ेगा बच्ची या बच्चा, वो 1 साल का कोर्स करेगा, उसको सीधे पुलिस की नौकरी मिलेगा। 3 साल से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी 2 सेशन पार कर गए हैं, 90 बच्चे हमारा पास आउट हो गए हैं, जिनका आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। इसमें तो दौड़ धूप करना नहीं है, टाना भक्तों को दौड़ धूप करना नहीं है, सीधा ज्वाइनिंग होना है। तो 90 बच्चा का ये लोग ज्वाइनिंग नहीं दिए। हम लोग लिख के मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, सभी लोगों को लिख के दिए कि आप जो कानून बनाए हैं कि टाना भगत के बच्चे पढ़ेंगे और सीधा ज्वाइनिंग होगा, उसको भी नहीं कर रहे हैं आप। तो हमारा भी नहीं कर रहे हैं, किसी विकलांग का भी नहीं कर रहे, ST का भी नहीं कर रहे हैं, SC का भी नहीं कर रहे हैं, OBC का भी नहीं कर रहे हैं। तो कर रहे हो किसका विकास? देश का विकास हो रहा है ना झारखंड। देश का विकास होगा बताइए? मोदी तो बोल रहे थे ना पिछले दिन, हम की हाथी को उड़ाएंगे, हाथी उड़ रहा है अभी। देखिए, मोदी जी का तो बातें मत करिए। मोदी जी हमारा फेंकू चाचा हैं, ये तो स्पष्ट हो गया है। कितना फेंकेंगे, कौन रोकेगा, इसका कहना बड़ा मुश्किल है। कहे कि ये तो बोलबे किए थे ना 5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे सालाना, और जो है ये काला धन लाएंगे भी बोले थे ना,
15-15 लाख मिलेगा भी बोले थे ना, अच्छा दिन आएगा बोला था, तो वही अच्छा दिन आया ना। आज हम लोग का इन खर्च हो गया मतलब 100 रुपया और कमाई हो रहा है हम लोग को 20 रुपया। आज हम लोग ना खेतिए में हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, ना बिजनेस कर रहे हैं, वही लोग आगे बढ़ रहा है। अरे मिडिल वर्ग जो है ना भैया, मोदी सरकार है उसी के लिए जो अरबपति खरबपति है। तेले मुड़ में तेल वाला गाँव में सुने हैं कि नहीं सुने हैं? घरे भात तो दुनिया में बात समझ रहे हैं? ये बात सुने है कि नहीं सुने है जी? आप लोग गांव घर में तो रहते नहीं हैं आप लोग। क्या है वो उसका क्या है वो? अरे भैया उसका मतलब यही है कि जो आदमी सुखी संपन्न है, आर्थिक रूप से मजबूत है, उसके लिए मोदी सरकार में कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान उसको हुआ कि जो आर्थिक रूप से गरीब है, मिडिल वर्ग है, जो आप देख लीजिए। आप फिर मैं बोल रहा हूँ, नोटबंदी लाए, जीएसटी लाए, इधर कोरोना भी निमंत्रण, ताली और थाली और वही नहीं बजवाए थे, मोदी जी ने बजवाए थे जी। थाली आप लोग बजा के नहीं बजा? अरे सब बजाए थे। हम लोग सोचे कि बजाने बोल रहा है देश का प्रधानमंत्री, थाली बजाओ, ताली बजाओ, टर्च जलाओ, सब किए थे। हम लोग को क्या पता था कोरोना को अंदर लाने के लिए बजवाए थे कि बाहर भगाने के लिए बजवाए थे? हाँ, तो बजाए थे, पूरा देश बजाया था। आप लोग मीडिया लोग तो पूरा कवरेज दे रहे थे, तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि नहीं बजाए थे? लेकिन तो मोदी जी का तो बातें छोड़ दीजिए, उनको तो जी पूंजीपति लोग पॉकेट में लगा के घूम रहा है। वो हम लोग का प्रधानमंत्री थोड़ी है। कौन कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री है? इसीलिए हम लोग को अब जो है केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अब दोनों सरकार के लिए एक ही चुनौती है कि जितने लोग भी आय से अधिक संपत्ति कमाए हैं, हाँ, अब बैंकिंग अकाउंट के आधार पर भरना ही, हम लोग को प्रॉपर्टी का जांच होना चाहिए, समझ गए? तो बाकी रांची में तो हम लोग करबे करेंगे एक एक प्लॉट का जांच। इसमें कहाँ है कि कौन प्लॉट किसका है, अपने पता चल जाएगा किसका प्लॉट है, कौन कितना यहाँ प्रॉपर्टी किया है। दिल्ली मुंबई में भी कहाँ कहाँ रखा है। देखिए आपको एक बात ज़रूर जानना होगा, झारखंड का पैसा से, आदिवासियों का पैसा से झारखंड में भर नहीं, पूरे भारत का जितना भी स्टेट है, जितने भी गगनचुंबी मकान जो बनते हुए देख रहे हैं ना आप, अच्छा डिजिटल वाला मकान, एकदम स्मार्ट सिटी जो बोल रहा है लोग ना, सब में झारखंड का पैसा लगा है और हम आदिवासियों का अधिकार है उसमें, समझ गए? अभी भी तो रांची को स्मार्ट सिटी बना रहा है। अरे ये तो हमारा पूर्वज का रोपा हुआ पेड़ को काट के ये लोग नाटकबाजी कर रहा है ना। अभी हमारा युवा सुतल है ना, सब एकले क्या कर रहा है? हमारा झारखंड का आदमी क्या सोचता है जानते हैं? जिस तरह से मछली मारने के लिए जाता है मछुआरा तालाब में, तो मछली जो फंसाता है तो कहता है, मेंढक कहता है कि मछली के नहीं मार हथुन, मछली नहीं बाजतो, हमके क्या फ़र्क पड़तो? खखरा कहता है कि नहीं, अरे मछली के यार बैंक के नहीं बाझाप, तो हमके क्या करतो? जब खाखरा का पीठ पड़ता है तब खाखरा को पता चलता है, अरे मछली के नहीं पालो, हम रहो इमन चटनी बना के खाए दलियो। बात समझ रहे हैं? यानी इकर मतलब तुम्हें समझ बाबू सुपट से हम इकर गाँव देहात कर कहानी के कि हमें माने धनी गरीब गांव कर सब जाइत, मतलब एक जाइत कर बात नहीं, सबे जाइत ई व्यवस्था कर खिलाफ में ही, ठीक है? कौन वाला कौन? ये है व्यवस्था नौकरशाह। एखन गाँव पंचायत चुनाव जो करवात हैं मने, तो ऐसने पंचायत चुनाव नहीं करवाते हैं, हमारे आदमी के दलाल रखत हैं, मुखिया के रूप में, वार्ड के रूप में, और वह मंकर माध्यम से टोटल गबन करवाएं। से लेने हमें कई बार तो कहा थी कि 2016 से 2020-21 तक कर जितना भी योजना गांव में आलक उकर जांच करवाए सरकार। और उकर मतलब जो है से कि कौन पास होलक नहीं होलक, MB कितना बनलक नहीं बनलक, मनरेगा में कितना के हाजिरी मिललक नहीं मिललक, इस सब के जांच करे। एकदम दूध कर दूध और पानी कर पानी अलग हो जाए। हर प्रखंड में हर साल 50 करोड़ रुपया कर गबन हो है। खाली मनरेगा नरेगा कर बात नहीं बोला था मैं, ठीक है? इकर में जितना भी राज्य सरकार केंद्र सरकार कर जितना तरह की योजना है, हॉस्पिटल कर भी फंड कर बात करत हो मैं, सबे विभाग कर ई मने हमरे मन के जे करत है नहीं, चश्मा देखा है कौन चीज़ कर विकास कर, हमारे आय में वृद्धि होत है का? कोई को गाँव कर आदमी बोल दे भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के चलते मोर 10 साल पहले महीना में इतना 1000-5000 कमात रहो, एखन में 60,000 कमात हो, कोई तो बोल लेवे। तो हमारे आदिवासी के अधिकार के नोच के ई मन ऐसा करत हैं, ठीक है? तो नौकरशाह और जे कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका जीवन बने ना अपने आप के, और तोहरे मन पत्रकारिता भी तोहरों मन आधा सुधा तनी बगड़त जाता, ठीक है? एखनों सुधरे कर मौका है जितना जल्दी, और हामी के 5वें अनुसूची के लागू जब तक नहीं करब तो ई लखे जे छुआ मन एखन 2 साल ट्रेनिंग करला ठेक के सरकार बोलक कि बाबू कर नहीं होलक। हाँ, ईसन लाखों मतलब 50 लाख में हमारे बेरोजगार हैं। तो यह ले हमें कहत थी कि समस्या का समाधान 5वीं अनुसूची और रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा है। मतलब 5वीं अनुसूची से जितने भी समस्या है वो दूर हो जाएगी एकदम। 5वीं अनुसूची से झारखंड स्वर्ग बनी, ठीक है? हमारे पूर्वज यात्रा टाना भगत स्वर्ग का सपना देख रहे हैं, ठीक है? तो विकास नहीं, विकास मतलब रोड पुल पुलिया बनाए तो विकास होएला। तो विकास का मतलब क्या है तब? विकास का असली अर्थ न्यूनतम आय में वृद्धि और आदमी का मृत्यु में कमी, और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी
कब जिएला 100 साल 150 साल पहले जियत रहे हमारे पूर्वज काले। हमें मने से घड़ी हमारे पूर्वज मने इतना गंदा हवा नहीं लेते रहे, इतना गंदा खाना नहीं खाते रहे, हाँ, और उतना दिमागी टेंशन नहीं रहे। ये मने कहाँ से 10 गो बीमारी लाइन के भर दिलाएँ, कोरोना लाल लाएँ, ठाको फेंको, केकर कलेजा और केकर आँख के बेच लाएँ, देखा थी इसने छुए के नखे टमरे के नखे, हाँ। तो 22 तरह करी मने जो समस्या लाल लाएँ जेकर वजह से किडनी के वह लगे एखन तो आदमी के थोके में बेच देते हैं। एखन तो कोरोना लाइन के तो किडनी और आँखें बेर के निकला नहीं, वो तो देखला बहुत कोई देखला है, बहुत कोई नहीं देखला है। तो जे देखला से तो सुपर जाना था कि ये जगह फारल चिड़ल रही जगह, हाँ। और वहाँ अपोलो हॉस्पिटल जो रहे तो हिंकर दिल्ली वाला वो तो वहाँ पकड़ाइयो गेलक। तो बात है कि तू सब न्यूज़ के तुरंत मन छुपाई देवे ना, चोर चोर मोसरा भाई। अभी ये बता तो ये का तो रांची में धराए रहे कल परसों अपोलो का हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हाँ, ये पूजा सिंघल इकर नियर सैकड़ों नहीं लाखों में हॉस्पिटल पूरा हिंदुस्तान में प्राइवेट जो है, प्राइवेट स्कूल है। ये मन हमार खून चूसत है गरीब का। एखन तोरे मने कोई मास्टर है, कोई फौजी में है, कोई पुलिस में है, तो इतरा था नहीं कि हमें मने तो पुलिस में ही, हमें तो दरोगा ही, हमार कुछ नहीं। तो दरोगा होबे तोर बेटा दरोगे बनी सकर गारंटी नखे, तो मास्टर होबे तोर बेटा मास्टर बनी सकर गारंटी नखे। सेले संविधान के जागने के पड़ी, संविधान में जो अधिकार है सेहले तो एखन नौकरी करत थी। और जिस तरह से 10 साल में छेड़छाड़ जो हुआ थे संविधान कर से के बचाए के लिए तो को ही आवे के पड़ी। आप लोग धरना को कब ख़त्म करने वाले हैं? देखिए धारणा तो हम लोग ख़त्म नहीं करने जा रहे। जब तक 5वीं अनुसूची लागू नहीं होगा गांव-गांव में तब तक हम लोग धरना को ख़त्म नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा पूर्वज जब लड़ाई शुरू किए तो जब तक अंग्रेज को भारत से नहीं भगाए, ख़त्म नहीं किए, तब तक लड़े। कितने लोग शहीद हुए, कितने बलिदान दिए। तो आज उसी का हम लोग पूर्वज, हम उन्हीं का वंशज हैं। हम लोग का खून में उनका खून दौड़ता है। और हम लोग झारखंड को जब तक स्वर्ग नहीं बनाएंगे, 5वीं अनुसूची को जब तक धरातल पर नहीं उतारेंगे, तब तक लड़ाई हम लोग का जारी रहेगा। लड़ाई का कोई भी तरीका हो सकता है। जब हमारा पूर्वज अनेक तरीके से लड़ाई लड़े। अरे आपको पता होना चाहिए महाराज, कल तूफान आया था इसी जगह पे, है ना। और तूफान आया था बगल में जाकर देखिए, जो झारखंड का भ्रष्ट पुलिस का जो कुंभा बनाया है ये लोग, हाँ क्या बोलते हैं उसको आप लोग, छतरी बनाया, मकान बनाया था, उसको कैसे उखाड़ के फेंक दिया। जहाँ सटल में हमारा जो तंबू है देखिए, इसको टस ना मस नहीं किया। ये हमारा सत्याग्रह का, हमारा सत्य का ये हमारा उदाहरण है। हम टाना भगत, हमारे पूर्वज विद्यमान विधि वाले हैं। हम लोग कितना गुण वाले हैं और किस तरीके से हम लोग अंग्रेज को भगाएं, ये तो अब हम लोग भगाएंगे तो पता चलेगा। टोना टोटका से आप लोग बचाए क्या? टोना टोटका नहीं, हम लोग का जुबान ही गोली है। 1 जून से देख लीजिएगा, यहाँ हार्ट अटैक शुरू होगा। आदमी जितना भ्रष्टाचारी है हार्ट अटैक में सब मरेंगे। रांची में पूरे झारखंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक कि दिल्ली तक का भी बात कर रहा हूँ मैं। हार्ट अटैक आएगा और वैसे लोगों का आएगा जो आदिवासियों को लूटने का काम कर रहा है। देखिएगा आप, ये मेरा जुबान है। 1 जून से आप देखिएगा, जितना भी मौत होगा हार्ट अटैक से मत होगा, समझ गए। आप बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। विद्यमान विधि अब जगह है, अब तरीके से हम लोग अब आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। पल्स का तो कहाँ निकलेगा वो तो आप समझ रहे हैं ना जी। पल्स भर आपका लोग कहते हैं, यहाँ बहुत हॉस्पिटल है, हाँ। सब हम लोग का आदमी लोग का किडनी और आँख निकाल के बेचा है कोरोना में, समझ गए। इसका तो कोई सबूत नहीं ना है। क्या सबूत नहीं है? यहाँ पूजा सिंघल जैसे कितना लाखों लोग चोरी कर गए, उसका सबूत देखना है ना। तो वही पल्स का ऊंचाई को नापिए। यहाँ जितना भी बिल्डिंग रांची शहर में बना है, कोई बोले धान बेच के हम बनाए हैं, खेती करके बनाए हैं, पसीना का कमाई से मजदूरी करके बनाए हैं, हाँ। पूरा भारत में जितना भी बिल्डिंग बना है ना बंधु, टोटल जो है गरीब का लूटा हुआ पैसा का बनल है, समझ गए। तो किसके लिए? नंगे आए हो नंगे चले जाओगे, कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाओगे। लेकिन एक शहर छोड़ के आप 22 शहर में गगनचुंबी मकान बना रहे हो, आदिवासी को चूस के बना रहे हो, हैं। तो आप बोलते हैं प्रूफ खोजते हैं। आइए, जो प्रूफ खोजने वाला मांगने वाला व्यक्ति है वो आए मेरे पास, मैं प्रूफ बताऊंगा उसको, उसका ईमानदारी कैसे कमाई है मैं ले जाऊंगा, समझ गए। इसीलिए हम लोग तो अभी ख़त्म करने वाले नहीं हैं। ऐसा ही तमाम जानकारी खबरों से अपडेट पाने के लिए देखते रहिए उभरता झारखंड।